खांसी, खुश्क या तर। गोंद बबूल 6 माशे, कतीरा 6 माशे, बहेड़ा 6 माशे, मुलहठी 1 तोला, काकरा सिंगी 3 माशे, रब्बू सूस 6 माशे, नमक काला 1 तोला, भुने हुए लाल इलायची के दाने 1 तोला। कूट छानकर चने के बराबर गोलियां बनावें। 1 गोली मुंह में डालकर रस चूसें। रब्बू सूस 1 तोला, मुलहठी 4 तोला, काकरा सिंगी 2 तोला, सोंठ 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, पीपल 1 तोला, बिही दाना 1 तोला, मगज बादाम 1 तोला पीसकर शहद में चने के बराबर गोलियां बनाएं। 1 या 2 गोली सोते समय मुंह में डाले रहें। खांसी के वक्त भी मुंह में रखकर चूसते रहें। सांस, दमा, खांसी आदि के लिए पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, त्रिकुटा, सुहागा की खील, काली मिर्च सम भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर अदरक के रस में खरल करें। 1 रत्ती अदरक के रस के साथ लें। दमा के अनुभूत नुस्खे। पहला, स्थायी रूप से रोग को जड़ से हटाने के लिए निम्नलिखित औषधियां अनुभूत सिद्ध हुई हैं। प्रातः काल 1 छटांग अदरक का रस शहद के साथ, रात्रि में किसी समय 1 तोला सोंठ, भारंगी और बड़ी हरड़ का चूर्ण समभाग पानी के साथ। यदि फिर भी कुछ कफ, नज़ले आदि की शिकायत रहे तो 1 या आधा शुद्ध किया हुआ भिलावा गाय के दूध में ओंटाकर पिए, अथवा आधी या 1 रत्ती शुद्ध कुचला के चूर्ण को 4 रत्ती त्रिकुटा के चूर्ण में मिलाकर सोते समय गाय के दूध के साथ सेवन करें। दूसरा, दमे में स्थायी रूप से ताकत के लिए श्वास कुठार, अभ्रक भस्म, लोह भस्म प्रातः एवं सायंकाल शहद के साथ लें, किंतु दौरे की अवस्था में इसको न लें। कफ के सूख जाने से हानि पहुंचने की संभावना हो सकती है। जरित हिंगूल, चांद्रोदय, सोमनाथी ताम्र भस्म, मल्ल चांद्रोदय और मल्ल सिंदूर भी लाभदायक सिद्ध हुए हैं, किंतु दौरे तथा गर्म ऋतु में इनका सेवन न किया जाए। अन्य साधारण औषधियां। तीसरा, नौसादर धतूरे के रस में उड़ाया हुआ 2 रत्ती पानी या दूध के साथ लें। इसके अभाव में शुद्ध अथवा साधारण नौसादर भी लाभदायक है। उड़ाए हुए नौसादर के साथ भस्म फिटकरी एवं खील सुहागा मिलाना अधिक लाभदायक रहेगा। पीली कौड़ी 3 दिन पानी में नमक मिलाकर रखें, फिर गर्म पानी से धोकर 1 उपले पर कौड़ियों को रखकर 10 उपले ऊपर से रखकर जलाएं। जब कौड़ियां जल जाएं, तब आग के दूध में खरलकर टिक्की बनाकर 1 मिट्टी के बर्तन में रखकर भीगी मिट्टी लगे हुए कपड़े से लपेटकर जलाएं। उसको पीसकर आग के दूध में फिर पकाएं। 3 बार ऐसा ही करें। फिर इसको पीसकर 1 रत्ती शहद के साथ प्रातः सायं खाएं। ऊपर से गाय का दूध पिएं। लोहे की कड़ाही में 4 तोले कलमी शोरा रखकर उसके ऊपर और चारों ओर 1 छटांग भलावा फैलाकर किसी बर्तन से ढक दें। 1 अंगीठी में कोयले जलाकर उसको ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी को धुआं न लगे। जब जलकर जम जाए तो खुरचकर शीशी में रख लें। खुराक 2 रत्ती बताशे में। परहेज खटाई, लाल मिर्च इत्यादि। मदार, धतूरा, वसूटी का खार उड़ाए हुए नौसादर के साथ अथवा अलग-अलग 4 रत्ती तक उप्रयुक्त विधि अनुसार। कड़वे तंबाकू के पत्ते 1 पाव मिट्टी के बर्तन में डालकर मदार के दूध से खूब भिगो दें। सूख जाने पर बर्तन को संपुट करके उपलों में भस्म कर ले। 1 रत्ती भस्म प्रातः काल उबाले हुए चनों के पानी के साथ घी दूध का सेवन रहे। दवा की मात्रा धीमे-धीमे बढ़ाते जाएं। निम्नलिखित औषधि दमा के लिए अत्यंत उपयोगी और अनुभूत बतलाई गई है। यह अत्यंत गोपनीय थी। हमने प्राप्त तो कर लिया है,
किंतु कभी उसको बनवाने तथा प्रयोग करवाने का अवसर नहीं मिला है। पाठकों के हितार्थ कही जाती है। नौसादर 1 तोला, सुहाग भुना हुआ 1 तोला, कलमी शोरा 1 तोला, खील फटकरी 1 तोला, लोटन सज्जी 1 तोला, सबको पीसकर आग के 1 सेर दूध में भिगोकर कोरे बर्तन में रखकर उसे संपुट करके 24 घंटे तक आंच दे। 2-3 बार इसी प्रकार आग के दूध में भिगोकर आंच दे। यदि जलते हुए कोयले पर रखने से धुआं दे तो कच्ची समझना चाहिए। प्रयोग विधि: 3 रत्ती निहार मुंह 2.5 तोले शुद्ध मक्खन में मिलाकर खाएं। दोपहर को मूंग की दाल फुल्का खाएं। दाल में पकते समय 2 तोला शुद्ध घी डालें। औषधि सेवन के 5 घंटे अंदर तक ठंडा जल न पिए, गरम पिए। रात को 1 तोला बनफशा उबालकर दूध खांड डालकर पिए। रात्रि का भोजन बंद रखें। सब प्रकार के नशे, तंबाकू, सिगरेट, खटाई, तेल आदि का परहेज। यदि कब्ज हो तो 2.5 तोले गुलकंद रात को दूध के साथ खाएं। भांग के पत्ते 1.5 तोला, धतूरे के पत्ते 1.5 तोला, इन दोनों को कूटकर 2 तोले कलमी शोरा पानी में भिगोकर उसमें मिलाकर धूप में सुखा लें। 1 माशा यूकेलिप्टस ऑयल मिलाकर रख लें। इनका सिगरेट बनाकर पिलाएं। धुआं कुछ देर रोककर छोड़ दे, तुरंत दमा का दौरा रुक जाएगा। 1 छटांग चना 1 पाव पानी में उबालना चाहिए। जब आधा पाव पानी रह जाए तब उस पानी के साथ 1 रत्ती भस्म लेनी चाहिए। परहेज: गुड़, तेल, खटाई, चाय, लाल मिर्च आदि। बदहजमी, दस्त एवं के लिए: पहला, अमृत धारा की 2-4 बूंदें पानी या बताशे के साथ लें। अमृत धारा का नुस्खा: पिपरमिंट 1 तोला, काफूर 1 तोला, अजवाइन का सत 1 तोला, दारचीनी का सत 6 माशे, लौंग का सत 6 माशे, छोटी इलायची सत 6 माशे, सबको मिलाकर एक शीशी में रख लें। 2 बूंद पानी अथवा बताशे में लें। दूसरा, संजीवनी वटी जो वैद्यों के पास बनी हुई मिलती है, अदरक या सोंठ के रस के साथ लें। संजीवनी वटी का नुस्खा: बाय विडंग, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, बड़ी हड़, आंवला, बहेड़ा, बच, गिलोय, भलावा शुद्ध, मीठा तोलिया शुद्ध, सब समभाग। इनका चूर्ण 7 दिन तक गोमूत्र में खरल कर गोलियां बनावें। भलावे की शोधन विधि: बिना ब्याई गाय के गोबर के साथ पकाएं और कच्ची ईंट के चूर्ण में डालकर उसके नोक काटें और गर्म पानी में धोएं। इसके शोधन में सावधान रहें, धुएं से बचें। मीठा तेलिया दूध में पकाएं। जब सींक उसमें गड़ने लगे तब समझना चाहिए कि वह पक गया है। संजीवनी वटी को अजीर्ण रोग में अदरक के रस के साथ 1 गोली, हैजे में 2, सांप के कांटे में 3, सन्नीपात अर्थात सरसाम में 4 और खांसी में सोंठ के साथ लेना बतलाया गया है। बदहजमी के लिए: पहला, अष्टक गोली। सोंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा काला एवं सफेद, अजमोद प्रत्येक 1-1 तोला, हींग घी में भुनी हुई 6 माशे, नमक काला 1.5 तोला, गंधक शुद्ध 2 तोला, सबको पीसकर कागजी नींबू के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनाएं। खाने के बाद 1 या 2 गोली लें। दूसरा, भुना हुआ सुहाग, पीपल बड़ी, हडका बक्कल, हिंगुल अर्थात शिंगरफ शुद्ध 1-1 तोला, सबको कागजी नींबू के रस में खरल करके मटर के बराबर गोली बनाएं। तीसरा, हींग घी में भुनी हुई 6 माशे, जीरा सफेद और काला, मिर्च सफेद, सेंधा नमक, पीपल प्रत्येक 2.5 तोला, नींबू का सत 6 तोला, मिश्री 6 तोला, सबका चूर्ण बनाएं। खुराक 4 माशे। पांचवा, सोंठ 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला,
पीपल छोटी 1 तोला, काला जीरा 1 तोला, सफेद जीरा 1 तोला, अजवायन 1 तोला, सेंधा नमक 1 तोला, हींग 1 तोला, टाटरी 3 माशा, राई 1 तोला, आक के फूल सूखे 1 तोला। सबको कूट छान कर लगभग 6 नींबू कागजी के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनाएं। 1 गोली भोजन के पश्चात पानी के साथ। संग्रहणी: पहला, बड़ी हड़, मोच रस, पठानी लोद, धावे के फूल, बेलगिरी, इंद्र जौ, अफीम, पारा शुद्ध, गंधक आंवले सार, सब सम भाग। गंधक और पारे की कजली करके अन्य सब दवाओं का चूर्ण मिलाकर खरल करें। 3 रत्ती प्रातःकाल गौ के छाछ के साथ, 3 रत्ती सायंकाल बकरी के दूध अथवा खसखस के दूध के साथ। भोजन चावल मूंग की खिचड़ी दही के साथ। दूसरा, 1 तोला शुद्ध गंधक आंवले सार को 1 माशे त्रिकुटे के साथ खूब बारीक पीसकर 3 भाग बनाएं। 3 मलमल के टुकड़ों पर 1-1 भाग रखकर 3 बत्तियां बनाएं। 1 बत्ती को तिल के तेल में भिगोकर जलाएं। 3 बूंद एक पान में टपकाकर उसमें 2 रत्ती शुद्ध पारा डालकर खिलाएं। 3 दिन तक ऐसा करें। खुराक दूध और चावल। हैजा: मदार का गूदा 3 तोले बारीक पीसकर 2 तोले अदरक के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनाएं। गुलाब के अर्क या ताजा पानी के साथ 1 गोली खिलाएं। अम्ल पित्त से हाजमा ठीक न रहना। अविपत्तिकर चूर्ण, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हड़, बहेड़ा, आंवला, वाय विडंग, नागरमोथा, पत्रज, छोटी इलायची के दाने, बिड़ नमक 1-1 तोला, लौंग 11 तोला, निसौत 44 तोला, मिश्री 66 तोला। इन सबका कपड़ छान चूर्ण घी में चिकना कर शहद मिलाकर रख लें। 3 माशे से 1 तोले तक रात को सोते समय दूध के साथ या दिन में भोजन के बाद ताजे पानी के साथ लें।